टिंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक फेमस डेटिंग ऐप है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत काम करने के लिए यूज करने लगे हैं। आज की कहानी ये वीडियो में दिख रही लड़की जो कि 31 साल की राजस्थान में रहने वाली प्रिया सेठ है। कहानी की शुरुआत में ये जो तस्वीर जिसमें 28 साल का दुष्यंत शर्मा है, जिसकी हत्या हो चुकी है, दुष्यंत शर्मा का प्रिया से क्या कनेक्शन था? क्या इन दोनों के बीच क्या कोई रिश्ता था? और इस केस से प्रिया का क्या कनेक्शन था? और प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा कैसे उठा? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। मेरा नाम है आनंद और आज मैं आपको प्रिया सेठ की कहानी सुनाऊंगा। इस कातिल हसीना के जुर्म की पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल में उसका प्रदर्शन इतना शानदार था कि परिवार वालों ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेज दिया। जयपुर के एक कॉलेज में प्रिया ने आर्ट्स में एडमिशन लिया। छोटे शहर की तुलना में जयपुर काफी बड़ा था। यहाँ की चमक धमक ने प्रिया को आकर्षित किया और वह शहर की चकाचौंध में खोने लगी। वह सब कुछ हासिल करना चाहती थी जो अमीर लोगों के पास था। प्रिया जल्द से जल्द बहुत सारे पैसा कमाना चाहती थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे महीने भर के खर्चे के लिए घर से सिर्फ 10,000 मिलते थे। उसके सपनों के सामने ये पैसे बहुत कम थे। इसलिए उसने पढ़ाई के साथ साथ जॉब ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उसे न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन दिखा। उस नंबर पर संपर्क करने पर पता चला कि यह एक ऐसी एजेंसी थी जो लड़कियों के देह व्यापार का धंधा चलाती थी। कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों को इस धंधे में उतारने के लिए मोटी रकम दी जाती थी। पैसे के लालच में प्रिया इस दलदल में फंस गई। उसने सिगरेट और शराब का नशा शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस गंदे धंधे की आदी हो गई। 2014 में उसने एक वेबसाइट लॉन्च की जो कथित तौर पर लड़कियों को उपलब्ध करवाने के लिए थी, लेकिन असल में यह वेबसाइट लोगों को ठगने के लिए बनाई गई थी। इस वेबसाइट के जरिए जब कोई ग्राहक संपर्क करता तो प्रिया कई लड़कियों की तस्वीरें भेजती। अगर कोई लड़की पसंद आती तो वह पैसे की बात करती। जब सब कुछ फाइनल हो जाता तो प्रिया खुद उस व्यक्ति से मिलने जाती। कुछ देर बातचीत के बाद वह कहती, आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें पर्स में रख कर आऊंगी, जो कार में है, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। इसी बहाने प्रिया वहां से अपनी कार में निकल जाती थी। इधर ग्राहक उसका इंतजार करता रहता था। देखते ही देखते प्रिया ने बहुत कम समय में सैकड़ों लोगों को ठग लिया। प्रिया के पास ढेर सारा पैसा आ गया। वह 40 से 50,000 रुपए की कीमत वाले जूते और हजारों रुपए के कपड़े पहनने लगी। उसका महीने का खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक हो गया। उसने सैकड़ों लोगों को ठगा, लेकिन शर्मिंदगी के कारण किसी ने भी उसकी शिकायत नहीं की। हालांकि 2014 में एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह जमानत पर बाहर आ गई और फिर से इस धंधे में लग गई। एक बार उसने एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश की। गैस कटर की मदद से उसने एटीएम को काटना शुरू किया, लेकिन वह पकड़ी गई। फिर से जेल से बाहर आने के बाद प्रिया को टिंडर डेटिंग ऐप के जरिए ठगी का नया रास्ता मिल गया। 2015 में टिंडर ऐप काफी लोकप्रिय हो चुका था। लोग मौज मस्ती और पार्टनर की तलाश में इस ऐप का सहारा लेने लगे। प्रिया ने भी टिंडर पर लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वह कुछ दिनों तक बातचीत करती, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता। उन लोगों के साथ यौन संबंध बना लेती थी और संबंध बनाते दौरान वह अश्लील वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्डिंग कर लेती और फिर उन वीडियो और तस्वीरें के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती। इस तरह वह लाखों रुपए वसूल करती थी। प्रिया खास तौर पर 45 साल से अधिक उम्र के शादीशुदा लोगों को निशाना बनाती थी। ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग की शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। 2018 में प्रिया एक बैंक मैनेजर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उसने उससे भी खूब पैसे ठगे। कुछ महीनों तक वह प्यार का नाटक करती रही,
लेकिन बाद में उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वह रेप का केस दर्ज कर देगी। इस बार प्रिया की किस्मत ने साथ नहीं दिया। बैंक मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पर्याप्त सबूतों के साथ प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। 2018 की शुरुआत में वह लगभग 1 महीने तक जेल में रही और फिर जमानत पर बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद प्रिया ने फिर से टेंडर पर अपने शिकार तलाशने शुरू कर दिए। इस बार उसकी मुलाकात दुष्यंत शर्मा से हुई। दुष्यंत ने टेंडर पर खुद को अनमैरिड और दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा बताया। वह प्रिया के साथ घंटों बात करता और दोनों राजस्थान के होटलों में वे घंटों तक यौन संबंध बनाते। संबंध के दौरान वह कई बार चीख उठी क्योंकि दुष्यंत शर्मा का आकार असाधारण रूप से बड़ा था और वह उसकी सहनशीलता की सीमाओं को छू रहा था। इसी दौरान अक्सर उनका पूरा बदन पसीने से भीग जाते। साथ ही होटल की चादरें भी दोनों के पसीने से पूरी तरह गीली हो जाती। इसी बीच 2018 में प्रिया की टेंडर पर 21 साल के लक्ष्य नाम के एक मॉडल से मुलाकात हुई और दोनों मिलकर संबंध बनाते। लक्ष्य मुंबई के एक परिवार से था। प्रिया ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। कई बार संबंध बनाने के बाद लक्ष्य को प्रिया के प्यार में इतना पागल हो गया क्योंकि उसके पूरे लाइफ में इससे पहले इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन किसी ने भी नहीं दिया था। उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया प्रिया के साथ समय बिताने के लिए। लेकिन बाद में प्रिया को पता चला कि लक्ष्य 25 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। प्रिया ने लक्ष्य को अपना प्लान सुनाया और कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे का जुगाड़ करती हूं। उसने लक्ष्य को दुष्यंत शर्मा नाम के एक अमीर बिजनेसमैन के बारे में बताया जिससे वह टेंडर पर मिली थी। प्रिया ने दुष्यंत शर्मा को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। लक्ष्य को यह योजना पसंद आई और दोनों ने पूरी तैयारी कर ली। दुष्यंत जयपुर में एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में मैनेजर था। वह शादीशुदा था और उसका 1.5 साल का बेटा भी था। लेकिन टेंडर पर उसने खुद को अनमैरिड और करोड़पति बताया था प्रिया से मजे लेने के लिए। 2 मई 2018 को दुष्यंत शर्मा जयपुर के शिवपुरी स्थित अपने घर से प्रिया से मिलने निकला। उसने अपने पिता को बताया कि वह काम के सिलसिले में जा रहा है। रात 9 बजे दुष्यंत की पत्नी को उसका फोन आया। उसने बताया कि कंपनी के एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है और 10 लाख रुपए जुर्माने की मांग की जा रही है। उसने कहा कि मामला सुलझाने में समय लगेगा। लेकिन रात बीत गई और दुष्यंत वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 मई 2018 को सुबह 10 बजे दुष्यंत ने अपने पिता को फोन किया और कहा, जितनी जल्दी हो सके 10 लाख रुपए भेज दीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई जिसने कहा, 20 मिनट में पैसे नहीं आए तो मैं इसे मार दूंगी। दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए का इंतजाम किया और दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद दुष्यंत का फोन स्विच ऑफ हो गया। परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3 मई की रात को झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से दुष्यंत के पिता को फोन आया कि एक लाश मिली है जिसकी पहचान करनी है। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि लाश दुष्यंत की थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था और शरीर को कई टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस ने जांच शुरू की और दुष्यंत के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली। एक नंबर पर दुष्यंत की बार बार बात हो रही थी जो प्रिया सेठ का था। पुलिस ने प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड लक्ष्य को ट्रेस किया। 4 मई 2018 को गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रिया और लक्ष्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में प्रिया ने बताया कि उसने दुष्यंत को मिलने बुलाया था। दुष्यंत के आने पर प्रिया, लक्ष्य और उनके दोस्त अक्षय वालिया ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके हाथ पैर बांधे और मारपीट शुरू कर दी। दुष्यंत ने बताया कि वह कोई करोड़पति नहीं बल्कि एक मैनेजर है। प्रिया को गुस्सा आया और उसने दुष्यंत की हत्या का फैसला कर लिया। लक्ष्य ने दुष्यंत का गला दबाया, फिर तकिए से उसका मुंह दबाया। जब वह नहीं मरा तो प्रिया ने किचन से चाकू लाकर लक्ष्य को दिया।
लक्ष्य ने दुष्यंत की गर्दन पर 10-12 बार वार किए और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रिया ने दुष्यंत का एटीएम कार्ड लिया और उससे 25,000 रुपए निकाले। फिर उन्होंने लाश को टुकड़ों में काटकर एक सूटकेस में रखा और आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया। अगले दिन पुलिस ने सूटकेस बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि प्रिया के जूते 80,000 रुपए के थे, उसकी घड़ी 45,000 की थी और कपड़े भी महंगे ब्रांड के थे। प्रिया ने स्वीकार किया कि उसने हजारों लोगों को ठगा। हैरानी की बात यह है कि वह इसे गलत नहीं मानती थी। वह कहती थी कि वह समाज सेवा कर रही है और उन लोगों को सजा दे रही है जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। प्रिया पर ठगी, ब्लैकमेलिंग, हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने के कई मामले दर्ज हैं। लक्ष्य और अक्षय पर भी हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप हैं। पुलिस ने गवाहों और ठोस सबूतों के साथ केस को मजबूत किया। प्रिया कुछ साल जेल में रही और फिर जमानत पर बाहर आ गई। 2021 में उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। लक्ष्य और अक्षय की जमानत भी कोर्ट ने नामंजूर कर दी। अब सुनने को मिला है कि इन सभी को उम्र कैद की सजा दी गई है। दोस्तों, इस संगीन जुर्म के लिए प्रिया और लक्ष्य को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि लोग डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द ही आपसे क्राइम की दुनिया की एक और दिल दहलाने वाली कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।